हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनडिफाइंड गणित एक्स में। अभी तक हम बेटा चैप्टर एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके हैं। जो चैप्टर 1 की हमारे स्टार्टिंग हुई है सीरीज। अब हम बात करते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट कर रहे हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके 10th के लेवल का क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन है। बहुत अच्छा, मजा आ जाएगा आपको करते हुए। देखिए, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। भाई एक एबीसी है, एक ट्राइंगल जिसके डीईएफ मिड पॉइंट है। देखो बेटा, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। एक ट्राइंगल है, उसने क्या, भाई एक ट्राइंगल है एबीसी। थोड़ा छोटा रख लेते हैं क्योंकि बोर्ड हमें और भी जरूरत पड़ेगी, इतना ही रख लेते हैं, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है बेटा, थोड़ा सा इधर करके थोड़ा सा लाइन बढ़ा लेते हैं, बस ठीक है। ये एक एबीसी ट्राइंगल है बेटा। ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसके मिड पॉइंट है, ए बी पे डी है। ए बी पे कहीं भी ले सकते हो, वैसे उसने बताया हुआ गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स डी ई एंड एफ। तो भाई डी यहां ले लेते हैं, ये आपका डी होगा बेटा, ये ई होगा और ये एफ होगा। ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल। जिनके कोऑर्डिनेट दिए, डी के कोऑर्डिनेट है 5,1 और ई के कोऑर्डिनेट है 5 6,5 और एफ के कोऑर्डिनेट है आपके 0,3। एक बार फिर से मैच कर लेते हैं। 5,1 है, 6,5 है, 0,3 है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एंड सी। बड़े शानदार क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। देखिए बेटा, हम बात करते हैं, हमने कोऑर्डिनेट ले लिए। मान लो ए का कोऑर्डिनेट है आपका x1 और y1, बी के कोऑर्डिनेट है आपके x2 और y2, सी के कोऑर्डिनेट है आपके x3 और y2। ये आपके कोऑर्डिनेट है ए बी और सी के। हमने अभी तक पढ़ा है डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये सारे मिड पॉइंट्स है। मीडियन का मतलब मिड पॉइंट्स है, मतलब ये रेशियो 1 और 1 है, ये भी रेशियो 1 और 1 है, ये भी रेशियो 1 और 1 है। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिख देता हूं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 और y के कोऑर्डिनेट होते हैं y1 प्लस y2 बाई 2। ये आपके कोऑर्डिनेट होते हैं x और y के, ठीक है। चलिए बेटा शुरुआत करते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, बस आपको कंसेप्चुअल अच्छी नॉलेज होनी चाहिए तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। देखो बेटा, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एबीसी। आपकी एक ए बी लाइन है, मैं ए बी लाइन ड्रॉ भी कर देता हूं। एक मैं ड्रॉ कर दूंगा, बाकी मैं सीधे निकाल दूंगा। ये ए है, ये बी है। ए के कोऑर्डिनेट आपने लिए हुए हैं x1 और y1, बी के कोऑर्डिनेट लिए हैं आपने x2 और y2। ये आपके ए और बी के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। बीच में आपका कोई पॉइंट डी है, ये पॉइंट डी है जो इसका मिड पॉइंट है। ये रेशियो 1 1 है, हमें पता ही है। और ये कोऑर्डिनेट दिए हुए आपको 5,1। तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूं और मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के सोल्व करना शुरू कर रहा हूं बेटा। तो x का फॉर्मूला होता है x5 है इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। तो हमें मिल जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। y का फॉर्मूला लगाओ, 1 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। तो दूसरी इक्वेशन हो जाएगी बेटा आपकी y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशन आपकी बनके तैयार हो गई है। देखिए क्या आपको दोनों इक्वेशन समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल आसान है मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाए। क्वेश्चन लेंथी हो सकता है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं हो सकता अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं। तो अगर आपने कंसेप्चुअल अच्छी पढ़ाई की हुई है तो आपके क्वेश्चन को गलत नहीं करवा सकता कोई। हाँ, अगर आप कंसेप्ट ही नहीं पढ़ के बैठे हो और आप सोच रहे हो कि भाई क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करो तो क्वेश्चन इजीली आ जाएंगे, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, ये है आपका x2 और y2, ये है आपका बेटा x3 और y3। इस पे कोई पॉइंट है E और इसके कोऑर्डिनेट है बेटा आपके 6,5। फिर से वही हम अपना भाई नॉर्मल जो अभी कर रहे थे वही यहां भी करते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं तो आ जाएगा 6 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 बाई 2, x3 बाई 2। तो ये आ जाएगा बेटा x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड आ जाएगी बेटा। और यहां से हम निकालते हैं 5 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 बाई 2। तो y2 प्लस y3 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। ये आपकी चौथी इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए बेटा,
एक लाइन रह गई है, उसी को ले लेते हैं AC। एक लाइन और बची है आपकी AC, तो AC को लेके हम बात करते हैं। ये आपका AC है, ये A है, ये C है। A की वैल्यू है आपकी x1 और y1 और C की वैल्यू है आपकी x3 और y3। यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट है बेटा आपके F के 0,3 और यहाँ पे रेशियो 1:1 है। तो भाई पहले x का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये आ जाएगा 0 इक्वल टू x1 प्लस x3 बाय 2। तो ये आ जाएगा x1 प्लस x3 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 होगी, 4 नहीं 4 तो हो गई थी, 5th है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 5th है। और y का फॉर्मूला लगाते हैं, 3 इक्वल टू y1 प्लस y3 बाय 2। तो ये आ जाएगा y1 प्लस y3 इक्वल टू 6। ये आपकी इक्वेशन नंबर 6। आपकी ये 6 की 6 मैंने इक्वेशन बना दी है। अगर आपको अब थोड़ा भी इक्वेशन सोल्व करना आता हो, तो मैं एक लाइन लगा के और वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। अगर मैं थोड़ा भी इक्वेशन के बारे में नॉलेज है, थोड़ा भी इक्वेशन को अगर आपको सोल्व करना आता है, तो यहां देखिए। ठीक है, देखिए हम क्या कर सकते हैं, बाय एडिंग हम ऐड कर देते हैं पहले x वाले टर्म को। इक्वेशन 1, 3 एंड 5, 1, 3 और 5 को हम ऐड करते हैं। 1 ये रही आपकी, 3 ये रही आपकी और ये 5 रही। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3 और इक्वल टू राइट हैंड साइड पे ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 10, 12 और 0। तो ये आ जाएगा आपका, हो गया सर ये तो 22 हो गया। भाई x1 भी 2 बार है, x2 भी 2 बार है और x3 भी 2 बार है, टेकिंग 2 एज कॉमन। तो ये आ जाएगा बेटा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 22। तो अगर मैं इस 2 को उधर लेके जाऊंगा, तो ये उसको कट कर देगा 11। तो मैं इसको सीधा लिख रहा हूं बेटा कि भाई ये x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू जो होगी, ये 2 उधर चला जाएगा, तो वो 11 हो जाएगी। ठीक है, तो वो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 11। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 11। ठीक है, तो आपको मिल गया x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे मैं x1 x2 की वैल्यू पुट करता हूँ, जो 10 है। भाई ये तो वैल्यू आपकी यहाँ 10 है, तो 10 प्लस x3 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से x3 की वैल्यू हो जाएगी 1। x3 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। x3 की वैल्यू को कहीं भी पुट कर लो, मान लो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ x3 की वैल्यू। x3 की वैल्यू मैं मान लो यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है। x3 की वैल्यू 1 है, तो x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 12। तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 11। और सिर्फ x2 की वैल्यू को मैं कहीं भी पुट कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 11, उधर जाएगा तो -1। ये x की तीनों वैल्यू जा चुकी है, x1, x2 और x3। y को निकालने के लिए मैं सेम प्रोसेस फिर से अप्लाई करता हूं, जो हमने अभी अप्लाई किया, बिल्कुल सेम प्रोसेस, बिल्कुल कुछ चेंज नहीं करूंगा, सेम प्रोसेस ही अप्लाई करूंगा। मैं बाय एडिंग ऐड कर देता हूं मैं भाई 2, 4 और 6 को, तीनों इक्वेशन को ऐड करता हूं। सिंपल वही बनेगा y1 y2 y3 y1। तो 2 टाइम्स ऑफ y1 y2 y3 आएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, ये ध्यान रखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आपका कि भाई y1 प्लस y2 प्लस y3 जो बनेगा वो 2, ये राइट हैंड साइड 10 प्लस 2 12, 12 और 6 18, 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो वो 9 आ जाएगा, सीधा सिंपल वो 9 आ जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, मैं सीधा क्यों उधर ले गया, बिल्कुल सेम प्रोसेस मैंने वहां अप्लाई कर दिया। ठीक है, आप करके भी दिखा सकते हो, मैंने सेम प्रोसेस अप्लाई कर दिया, जो आपका प्रोसेस था बिल्कुल हूबहू सेम प्रोसेस मैंने अप्लाई कर दिया है। जो हमारा वहां पे प्रोसेस था वो सिंपल प्रोसेस मैंने फिर से अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं अब देखूं यहां से, तो मैं अब वैल्यू पुट करूं अगर यहाँ पे y1 y2, तो y1 y2 2 है, इसकी मैं वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूं, 2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9। तो y3 की वैल्यू 7 हो जाएगी। y3 को कहीं भी पुट करता हूं मैं, मान लो y3 को यहां पुट करोगे 7, तो y2 की वैल्यू 3 आ जाएगी। y2 की वैल्यू मैं कहीं भी पुट कर सकता हूं, मान लो यहां कर दूं मैं y2 की वैल्यू, तो ये 3 हो जाएगा, 3 उधर जाएगा, ये 3 उधर जाएगा, तो -1 हो जाएगा। तो y1 की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर बनेंगे वो मैं लिख देता हूं। हमारे आंसर में a कोऑर्डिनेट बनेंगे, a कोऑर्डिनेट आया x1 y1, तो x1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा -1, -1। b कोऑर्डिनेट आएगा x2 और y2, x2 आपका 11 है और y2 आपका आया है 3।
y2 आपका 3 आया था, ये आ रखा y2 आपका 3, यहां मैंने कैलकुलेट किया था 3। और c कोऑर्डिनेट है x3 और y3, तो x3 1 है और y3 7 है, ये आपके कोऑर्डिनेट है। बड़ा सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके 10th क्लास के लेवल का क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। A city has two main road which cross each other at the center of the along with north south। भाई ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल सिंपल ही है, इसको मैं बता देता हूं, लेकिन आप बोलोगे करवाना तो आप कमेंट कर दोगे, मैं करवा भी दूंगा। कि भाई आप सिंपल रोड बने हुए हैं जो बिल्कुल सेंटर से होकर गुजरते हैं और जिनके बीच का डिफरेंस है वो 200 सेंटीमीटर है, उसमें दिया हुआ है कि भाई 1 सेंटीमीटर 200 मीटर है, तो इनके जो गैप है 1 सेंटीमीटर का वो 200 मीटर है। तो ये रोड इस तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और आपको बताना है कि भाई वो जो वैल्यूज है जैसे जैसे उसने पूछी है, जिस भी रोड की पूछी है वो आप वैल्यूज निकाल दोगे। तो आपको सिंपल वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू कोऑर्डिनेट बताने हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। तो भाई वैल्यू पुट करना और मैं वो सिखा चुका हूं पूरा, तो आप देख लोगे भाई कौन सी रिप्रेजेंट कहां करती है। हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्टिंग रेफर टू 4 और 3, तो 4 यहां मान लो आप कहीं भी एक ओरिजिन ले लोगे तो 4 और 3 कौन सा पॉइंट है, 1 2 3 4, और ये 3 तो कितनी इंटरसेक्ट करती है वो आप बता दोगे, ठीक है, वो सारी चीजें आप बता दोगे, तो ये इजी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 है आ कंप्यूटर ग्राफिक डिस्प्ले, ठीक है, ठीक क्वेश्चन है, करवा देता हूं। कंप्यूटर ग्राफिक डिस्प्ले है जो एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन है। देखो बेटा एक कंप्यूटर की स्क्रीन बना देते हैं हम, कंप्यूटर दिया हुआ है उसकी स्क्रीन है आपकी रेक्टेंगुलर, मान लेते हैं ये आपकी एक कंप्यूटर की स्क्रीन है, ठीक है, ये आपकी रेक्टेंगुलर स्क्रीन है और इसके कोऑर्डिनेट लेते हैं भाई, ये ओरिजिन है हमारा, जो ओरिजिन हमेशा 0 0 होता है, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ये आपको पता ही होगा। कि उसने कहा कि भाई जिसकी जो लेंथ है वो 800 इंटू 600 पिक्सल्स की है विद ओरिजिन एट द बॉटम, भाई ये आपकी 800 है और ये 600 है, लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, और बॉटम के लेफ्ट में जो है वो आपका ओरिजिन है। आ सर्कल ऑफ रेडियस 80 पिक्सल इज सेंटर्ड एट 100,150, जिसका सेंटर 100,150 है। तो एक सर्कल बनाया गया, तो एक सर्कल बना देता हूं बेटा मैं किसी अलग कलर से। मान लो ये एक सर्कल बनाया गया है, मान लेते हैं ये एक सर्कल बनाया हुआ है, x की वैल्यू 100 है, y की 150 है, तो थोड़ा सा यहां पॉइंट ले लेते हैं। x की वैल्यू ये इसका मान लो सेंटर है आपका, तो यहां पे मान लेते हैं x की वैल्यू 100 है और y की वैल्यू 150 है, ठीक है। दूसरा एक सर्कल और बनाया गया है b, ये a सर्कल है आपका a, ठीक है। सबसे पहले देखिए बेटा एक बात बताना चाहूंगा, यहां ध्यान से देखो भाई, अगर मैं बात करूं ये रेडियस है इसकी, यहां से यहां तक रेडियस, या फिर रेडियस से पहले अगर मैं बात करूं, आप मुझे बताओ इसका ये डिस्टेंस कितना होगा यहां से और यहां तक। मैं डिस्टेंस अपनी पहली वीडियो में जब कंसेप्ट में बता रहा था तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना बहुत आसान और बेहतर तरीके से सिखा चुका हूं। तो आप कहोगे सर ये डिस्टेंस जो होता है जो एक्स एक्सिस से होता है वो 150 है और ये जो डिस्टेंस है हमारा ये 100 है। अब इसकी अगर मैं रेडियस की बात करूं बेटा, अगर बात करूं भाई इसकी रेडियस क्या है, आप कहोगे सर इसकी जो रेडियस है वो 80 पिक्सल है। इसकी जो रेडियस है मैं यहां बना देता हूं, इसकी रेडियस मान लेते हैं उसने दिया है भाई, इसकी रेडियस जो है वो 80 है, ये रेडियस 80 है, तो ये वाली लेंथ भी आपकी 80 होगी। मतलब ये है कि ये इस स्क्रीन से बाहर तो नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी जो रेडियस जो ये डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ा है, तो स्क्रीन के अंदर ही रहेगा। दूसरा उसने कहा एक और सर्कल है बी, एक और बी सर्कल है जो 250 कोमा जिसका सेंटर है 250 कोमा 230। तो एक और सर्कल बना देते हैं बेटा, ये मान लो कोई एक और सर्कल है, रेडियस इसके 100, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं सर्कल को, ये जिसका सेंटर दिया हुआ है बेटा हमें, जिसका सेंटर दिया हुआ है आपको 250 कोमा 230, ये इसका सेंटर है बी, ठीक है। ये दो सर्कल है, अभी हमें नहीं पता ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, मुझे पता इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मैंने बना दिया, आपको नहीं पता इंटरसेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप किसी भी तरीके से फिगर बना सकते हैं, ठीक है। जिसकी रेडियस है, जिसकी भाई मैं रेडियस की बात करूं तो इसकी रेडियस दी हुई है हमें 100 पिक्सल, इसकी रेडियस है 100, ठीक है बेटा। तो उसने कहा है पहला वेदर एनी पार्ट ऑफ द ईच सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन, तो भाई क्या इनका कोई भी आउटसाइड द स्क्रीन होगा, बेटा ये 100 है लेकिन ये डिस्टेंस अगर आप देखोगे फिर से
तो ये डिस्टेंस आपका 230 है और ये वाला डिस्टेंस आपका 250 है, तो ये बाहर तो नहीं जाएगा। पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा नो। नो एज रेडियस इज लेस देन डिस्टेंस, कि भाई रेडियस जो है उनके दोनों साइड के डिस्टेंस से क्या है, छोटी है। दूसरा, वेदर द फॉलोइंग टू सर्कल इंटरसेक्ट, तो भाई इंटरसेक्ट करने के लिए अगर मान लो मैं बात करता हूं, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, अगर ये टच करेंगे तो इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, मान लो इसकी एक्स है इसकी वाई है, तो इनके जो सेंटर का डिस्टेंस है वो एक्स प्लस वाई होगा। अब इनका डिस्टेंस अगर एक्स प्लस वाई से कम हुआ तो वो इंटरसेक्ट करेंगे, अगर एक्स प्लस वाई से ज्यादा हुआ तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो एक बार हम बात करके देखते हैं डिस्टेंस की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस की, हम एक बार डिस्टेंस निकाल के देख लेते हैं। अगर डिस्टेंस कम है या ज्यादा एक बार देख लेते हैं बेटा, डिस्टेंस से पता चल जाएगा क्या है। तो हम ए लेते हैं बेटा, ए का सेंटर है जो है वो है 100,150। एक बी है बेटा जिसका सेंटर है 250,230, और हम इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं ए और बी का। हम ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं और ए बी का हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, ये x1 है ये x2 है, ये सॉरी x1 y1 x1 y1 और ये x2 है और ये y2 है। मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लिखवाया हुआ है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 250 माइनस 100 होल स्क्वायर प्लस में 230 माइनस 150 का होल। तो इसको बेटा हम सोल्व करेंगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 150 करोगे तो ये 22500 और ये आ जाएगा ये बचेगा आपका 6400, 80 बचेगा, 80 का स्क्वायर 6400 होता है। दोनों को ऐड करोगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 28900 जो स्क्वायर रूट होता है 170 का, 289 17 का होता है और ये 0 आ जाएगा। ये पिक्सल इसकी जो डिस्टेंस आया वो है, ठीक है, पिक्सल में था। तो आप कहोगे एस ए बी इज ग्रेटर देन लेस देन 100 प्लस 80। भाई वो इसकी रेडियस से, रेडियस ये R2 है और ये R1 है, इसके डिस्टेंस से छोटी है। सो ए एंड बी, सो सर्कल ए एंड बी विल इंटरसेक्ट, तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्लॉट दिस पॉइंट ऑन प्लॉट पॉइंट ए बी सी डी ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन एंड ये स्क्वायर है या नहीं है। देखिए बेटा एक बात कर लेते हैं, इस पे एक बात करते हैं, बहुत बेहतरीन सी बात आपको समझ में आनी चाहिए, और ये आपके 10th क्लास में बहुत भर भर के पूछी गई है, लेकिन अभी 9th में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, तो मैं एक बार इस बात को लिखना चाहूंगा, आपको पता होना चाहिए। भाई 4 चीजें हम बात करेंगे। अगर मान लो एक मैं बात करता हूँ स्क्वायर, 4 तरीके के क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। 4 तरीके के क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं हम, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, ठीक है। चारों की हम एक छोटी छोटी शेप बना लेते हैं, 2 तो इसमें दी हुई है इनबिल्ड है, तो हमको तो इसी से बना लेते हैं। ये तो भाई एक स्क्वायर हो गया मान लो, और ये एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। इसके डायगोनल होते हैं, ये तो किसी को बताने की ऐसी बात नहीं होनी चाहिए सर मुझे तो पता ही नहीं है डायगोनल होते हैं। भाई क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल अगर फॉर्मूले वगैरह देखने आप 8th क्लास में जाके पढ़ सकते हो। और यहाँ पे जो होते हैं, ये एक डायगोनल हो गया बेटा, और ये एक डायगोनल, ये डायगोनल, ठीक है बेटा। मैं इनके नाम दे देता हूँ, ये है आपका ए बी सी और डी, ये भी आपका ए बी सी और डी। एक रोम्बस बना देते हैं बेटा, रोम्बस की शेप इसमें है नहीं तो रोम्बस में वैसे मैनुअली बना देता हूं। ये रोम्बस है ए बी सी और डी, और ये भाई इसके डायगोनल हो जाएंगे, ये दोनों इसके डायगोनल, ठीक है। एक पैरेललोग्राम बना देते हैं, वह ये पैरेललोग्राम बेटा, ए बी सी और डी, और इसके भी डायगोनल बना देते हैं, ये इसके डायगोनल, ठीक है। शाबाश, बहुत शाबाश। देखिए
अब हम क्या करेंगे, हमें बताना है ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, या रोम्बस है, या पैरेललोग्राम है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे चारों साइड का और डायगोनल का। तो अगर अगर पहली बात हम बात करते हैं, इफ AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, if all sides are equal, and का मतलब ये नहीं दोनों में से एक हो सकता है, दोनों में चीज होनी चाहिए, and AC is equal to BD if all sides are equal and diagonals are also equal, then it is a square। क्योंकि जैसे ही आप अगर रोम्बस को देखें तो आप कहोगे सर इसमें भी क्या होता है, इफ AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। बेटा साइड तो इसके भी इक्वल है। अगर कोई बच्चा कहे सर हम साइड से बता देंगे, भाई साइड तो आपकी रोम्बस और स्क्वायर दोनों की सेम होती है, तो आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे, तो आपको डायगोनल निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। ये बात ध्यान रखेंगे कि भाई आप डायगोनल निकालोगे। फिर से बता देता हूं, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर आल्सो इक्वल, देन इट इज अ स्क्वायर। If all sides are equal but diagonal are not equal, then it is a rhombus। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट बहुत अच्छे, if AB is equal to CD and BC is equal to AD, if opposite sides are equal and AC is also equal to BD and diagonal are also equal, then it is a rectangle। And if AB is equal to CD and BC is equal to AD but AC is not equal to BD, then it is a parallelogram। If opposite sides are equal and diagonal are equal, then it is a rectangle। If opposite sides are equal but diagonal are not equal, then it is a parallelogram। ये आपके क्वाड्रिलेटरल के ऊपर क्वेश्चंस थे, 10th में खूब पूछे गए हैं, 9th में भी चैप्टर एंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया तो पेपर में आएगा, ये ध्यान रखना, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते, पेपर में जरूर पूछा जाएगा। देखिए बेटा बात करते हैं, अब उसने कहा भाई पहले प्लॉट करो, तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बना देते हैं। भाई अगर एक कार्टेशियन प्लेन बनाओ तो ये एक कार्टेशियन प्लेन है, अगर आपको पता हो तो, क्योंकि मैंने आपको ये बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है तो पता तो होना ही चाहिए, इसमें तो कोई ऐसी बात होनी नहीं चाहिए जो आपको नहीं पता हो, क्योंकि हमने पहले ही करवा दिया है कि भाई कार्टेशियन प्लेन कैसे होता है, किस तरीके से क्वाड्रेंट होते हैं। तो हम ये वैल्यू लेते हैं, भाई ये आ जाएगा 1, ये ले लिया 2, ये है 1, ये है 2, ये है -1, ये है -, ये -1, ये -2, ये आपकी सारी लाइन्स होती है, तो आगे बढ़ सकते हैं नंबर इनफाइनाइट। ठीक है, अब उसने कहा है पहला ए पॉइंट है 2,1, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, ये पॉइंट जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 2,1, ये ए पॉइंट। बी पॉइंट दिया है -1,2, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा आपका बेटा -1,2। सी पॉइंट दिया हुआ है -2, ये बी पॉइंट है बेटा, सी पॉइंट दिया हुआ है -2, -1, ये पॉइंट हो जाएगा ये पॉइंट आपका हो जाएगा, ये पॉइंट मान लो -2, -1, ये सी पॉइंट है, और डी पॉइंट हो जाएगा 1, -2, तो डी पॉइंट हो जाएगा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू ये आपका पॉइंट हो जाएगा, ये आपका पॉइंट हो जाएगा 1, -2, ये आपका डी पॉइंट है। तो आपको बताना है भाई कि अगर हम इनको ज्वाइन करें, रफली मैं ज्वाइन कर रहा हूं, अगर हम इनको ज्वाइन करें तो क्या एक स्क्वायर बनता है नहीं बनता। तो हमने कभी सीखा भाई स्क्वायर बनता है नहीं बनता, प्लॉट करके तो आप दिखाई दोगे, आप पर्टिकुलरली मैनुअली प्लॉट करोगे तो आपको वैल्यूज मिल जाएगी। लेकिन हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, उसमें एक्सप्लेनेशन पूछिए तो एक्सप्लेन के लिए हम करते हैं। देखिए बेटा शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आप ए बी का डिस्टेंस निकालोगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ ए और बी का, x2 - x1, तो आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ध्यान रखना, प्लस में 1 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका देखो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा बेटा आपका √10। ठीक है, फिर BC निकालो बेटा, क्या होता है B और C निकालोगे, तो यहां से BC का डिस्टेंस निकाल रहा हूं बेटा मैं, B के कोऑर्डिनेट x -2 + 1, -2 + 1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ध्यान रखना, प्लस में -1 - 2, -1 - 2, अब -3 का स्क्वायर भी प्लस का 9 होता है, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो 9 + 1 वही √10 हो जाएगा। अब निकालते हैं बेटा CD,
तो सी और डी ये रहे आपके, तो ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये भी आपका हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा √10, ये भी हो जाएगा आपका √10। और उसके बाद निकालते हैं डीए, तो डीए में वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला वही होता है 1 माइनस टू का होल स्क्वायर, कोई सा भी x1 y1 x2 y2 ले सकते हो, -2 -1, तो ये भी हो गया आपका √10। अब हम इसके डायगोनल निकालते हैं, ये तो आपके भाई साइड्स हो गई, अब डायगोनल निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं एसी, ए और सी ये डायगोनल है बेटा, मैं फिर से देखो मार्क कर देता हूँ, एसी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो 1 प्लस 1 अंडर रूट के अंदर ये आ जाएगा x2 माइनस x1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में -2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 और 2 16 और 4 20, तो ये आ जाएगा √20, ठीक है। हाँ ठीक है, ये देख सकते हो 1 प्लस 1 -2 अब निकालते हैं ये एसी नहीं भाई, मैंने बीडी के डायगोनल निकाल दिए, तो इसको मैं चेंज करके बीडी लिख देता हूँ, कोई ज्यादा चेंज की जरूरत नहीं, ये बीडी हो जाएगा, ठीक है। अब एसी निकाल देते हैं, ए और सी ये था, तो एसी अब निकाल लेते हैं बेटा, एसी निकालते हो, एसी वही फॉर्मूला तो वही है हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये फिर से बता रहा हूँ बेटा, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, 1 प्लस 1, तो ये 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 16 प्लस 4 ये 20 हो जाएगा। तो अब आप लिखोगे, लिख के दिखाना पड़ेगा, लिखोगे जितना सीबीएसई में उतना ही पाओगे। एट ऑल 4 sides are equal and diagonals are also equal, so ABCD is a square, तो ABCD क्या है बेटा, आपका एक स्क्वायर है, चारों साइड इक्वल है, डायगोनल इक्वल है, तो स्क्वायर है, मैं डिफाइन कर चुका हूं, ठीक है। तो उसके बाद आप कहोगे भाई कि उसने आगे पूछा है कि भाई इसका एक और बात बताओ, फाइंड इट्स एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भाई साइड इंटू साइड, और साइड आप निकाल चुके हो, तो साइड आपका ये √10 इंटू √10, तो 10 का √10 का स्क्वायर 10 आ जाएगा, तो 10 यूनिट स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये शानदार क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बेटा ये आपकी चैप्टर एंड एक्सरसाइज खत्म हुई है, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। किसी भी बच्चे का डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपके सारे डाउट करवाए जाए। थैंक यू वेरी मच, और जुड़े रहिए और बेहतरीन कंटेंट के लिए आपके अपने चैनल अनडिफाइंड गणित एक्सपर्ट।